हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज एक मैं नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं जो आपका करंट में बहुत दिनों से है। ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जीएस पेपर वन जो प्रीलिम्स का होता है उसमें, इसके बाद मेंस का जीएस पेपर थ्री जो होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के अलावा अगर कोई एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट में सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उससे पहले सवाल हम कुछ करें उससे पहले हम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट का अगर नाम पूछें आप तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी कई तरीके की, डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे लेकर के कि स्पेस टेक्नोलॉजी में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और क्या न्यूज में है उससे रिलेटेड। जैसे हम हमेशा इसरो के बारे में सुनते हैं। इसरो एक हमारी स्पेस एजेंसी है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में काम करती है। और उसी के पैरेलल एक होता है डीआरडीओ, जो डिफेंस सेक्टर में काम करता है। जैसे कोई आपका रॉक ये बनाना है, कोई बंदूक है, कोई तोप है, ऐसी कोई चीज़ें बनाना है तो ये आपका डीआरडीओ बनाता है। कोई सेटेलाइट जैसी कुछ चीज़ें बनानी है तो उसके लिए आपका इसरो जो होता है वो काम करता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए स्पेस सेक्टर में इंडिया की कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, तो आप बेझिझक आप इसरो को कर सकते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है वो हम लेकर के डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारी अर्थ के ऊपर से, हमारे वायुमंडल से जो चीज़ें रेगुलेट करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कहीं का पिक्चर लेना है तो आप एक तो वहाँ पे जाके कर सकते हो। सेटेलाइट होती है हमेशा आपको रेगुलेट करती है। जब सेटेलाइट होती है उसको लॉन्च करने के लिए एक जो है कि आपका रॉकेट या फिर इस तरह से बोलते हैं लॉन्च व्हीकल होना बड़ा ज़रूरी है। सपोज करिए एक वैन है, वैन के अंदर कुछ रखा हुआ सामान है। जैसे कुरियर होता है, कुरियर में आपने पार्सल दिया, पार्सल में कुछ सामान रखे होते हैं, पार्सल को पहुंचाने के लिए व्हीकल होता है कुरियर का। तो जो व्हीकल होता है उसको आप लॉन्च व्हीकल के रूप में देख लिए, जो पार्सल होता है उसको सैटेलाइट के रूप में आप जो कि इंडिकेट कर सकते हो। तो जिस तरह एक पार्सल को पहुंचाने के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट जो कि व्हीकल होते हैं, कोई कार होती है, कोई ट्रक होता है, कोई ट्रैक्टर होती है, या फिर बाइक से आप डिलीवर करते हो, उसी तरह जो है कि डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल होते हैं हमारे सैटेलाइट को ले जाने के लिए। और सैटेलाइट किस पर्पज़ से यूज होगी, कहाँ पे पहुँचाई जाएगी, उस हिसाब से उस व्हीकल का हम यूज करते हैं, जिसको हम लॉन्च व्हीकल के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से कोई या कन्याकुमारी लेकर के जाना है कोई सामान, तो आप उस हिसाब से लेकर के व्हीकल जाएंगे जो आपका इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाए, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 किलो का पैकेट है और आपको भेजना है कन्याकुमारी, तो आप फ्लाइट से भी भेज सकते हैं और उसके बाद ट्रक या ट्रेन से भी भेज सकते हो, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए वही 1 टन का आपका पार्सल हो, दिल्ली से कन्याकुमारी भेजना हो, तो ये पॉसिबल तो बहुत रेयर हो पाएगा कि आप एयर व्हीकल से ही भेजें। आप ट्रेन से भी भेज सकते हैं। दूसरी तरफ 2 किलो का पैकेट है आपके किसी दिल्ली शहर में ही है, आप बाइक से भी भेज सकते हो और उसके बाद ऑटो से भी भेज सकते हो। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अलग अलग जो कि व्हीकल होती है, या फिर ये एक तरह का भेजने वाली जो है कि मशीन होती है, गाड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी मैक थर्ड। भारत में जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको तो मैं नहीं समझ पा रहा। स्पेस का मतलब समझिए क्या बोलते हैं इसको, स्पेस को अंतरिक्ष ऐसा ही कुछ होता होगा, बस स्पेस का नाम जानते रहिए। तो 3 तरह के हम जो कि व्हीकल का यूज करते हैं किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे पीएसएलवी, ठीक है। दूसरा है जीएसएलवी और थर्ड है जीएसएलवी एम के थर्ड करके, ये 3 व्हीकल है। अब एसएलवी ए एसएलवी है तो ये पीएसएलवी का ही एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। अब इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो। और ये एक आप जीएसएलवी ये 3, और इनकी क्षमता भी अलग अलग होती है और अलग अलग तरीके से इसको लॉन्च किया जाता है। और जीएसएलवी को नोटी बॉय के रूप में भी आज इंडिकेट किया जा रहा है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि नोटी बॉय निक नेम किसको दिया गया है,
GSLV एम के थर्ड को या PSLV को या GSLV को या फिर सभी को, तो आप आंसर लगाइएगा GSLV को, जो कि नोटी बॉय के रूप में इंडिकेट करते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा न्यूज पे आते हैं कि न्यूज में क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। देखिए, इसरो लेटेस्ट लॉन्च वाई GSLV रॉकेट इज कॉल्ड नोटी बॉय। ये कह रहा है कि अभी इसरो ने जल्द ही एक लॉन्च प्रक्षेपण किया है, और उसमें जो GSLV है, ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी, यहाँ पे जियो स्टेशनरी लॉन्च्ड व्हीकल, ठीक है, ये बात इंडिकेट करिए आप। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ओके। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बात समझना है कि वास्तव में क्यों इसको नोटी बॉय बोलते हैं। तो नोटी बॉय इसलिए बनते हैं, अगर आप नोटी बॉय का मतलब समझे, जैसे कोई बच्चा होता है बड़ा नटखट होता है, ठीक है, तो वो कुछ काम करने के चक्कर में बिगाड़ देता है, तो लोग आते हैं तो कहते हैं देखिए बड़ा नोटी है, ठीक है, बदमाशी कर रहा है। बदमाशी कर रहा था मतलब वो, सॉरी, शरारती, ठीक है, बड़ा शरारती है। शरारती का मतलब एक काम बिगाड़ देना होता है। तो जो GSLV है, GSLV को अभी तक जितने लॉन्च किए गए उनमें सबसे ज़्यादा फेलियर GSLV का रहा है, PSLV और मैक 3 का नहीं रहा है, ठीक है। बात समझिए, मैंने कहा कि 3 तरह के लॉन्च व्हीकल होते हैं, PSLV, GSLV और उसके बाद होता है LVM-3। LVM-3 को ही GSLV MK3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम GSLV को नोटी बॉय के रूप में देखते हैं, नटखट, क्योंकि काफ़ी टाइम ये अपना काम बिगाड़ देता है, तो इस वजह से करते हैं। जो अभी तक हम अगर बात करें कि जो हमने लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल में के रूप में GSLV को बहुत बार, मैक्सिमम, ठीक है, 4 टाइम इज अनसक्सेसफुल, 15 बार किया हमने लॉन्च, उसमें से 4 बार जो कि फेल रहा, तो 11 बार सक्सेस रहा, उसके बावजूद भी हम इसको नोटी बॉय बोलते हैं। बट हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने का मतलब है, जैसे हमने कहा ना, एक आपका PSLV है लॉन्च व्हीकल का, एक PSLV है, और उसके बाद LVM-3 है। LVM-3 को पहले हम क्या नाम से जानते हैं, GSLV MK3 के नाम से भी जानते हैं। तो जो GSLV है 4 बार के आसपास जो कि फेल रहा है, नहीं हो पाया। दूसरी चीज़, जो PSLV रहा है 2 बार जो है कि फेल रहा है। LVM जो है कि अभी तक नेभर 0 बार जो कि फेल रहा। तो इस वजह से हम इस आधार पे करते हैं GSLV एज ए नोटी बॉय। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, इसरो ने अभी, इसरो का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक न्यू जनरेशन की जो कि सैटेलाइट लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का नाम अगर आप देखें, इनसैट 3DS, क्या है, इनसैट 3DS के रूप में जानते हैं। ये एक साइंटिफिक कोड होता है, बस हमें इनसैट 3DS के रूप में ही याद करना होता है। अब इनसैट 3DS क्या है, एक हमारी सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में जाएगी, मॉनिटर करेगी, मॉनिटर मतलब निगरानी करेगी किस चीज़ का, जैसे सबसे पहले अर्थ जो पृथ्वी है उसके सरफेस पे क्या हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा घास है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे गेहूं की खेती हुई, कहाँ पे धान की खेती हुई है। पहला, एटमॉस्फेयर के बारे में एनालिसिस करेगा कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, दिल्ली में बर्फ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हवाएं पूरब से पश्चिम होंगी या पश्चिम से पूरब चलेंगी। तीसरा करेगा ओशन, समुद्र के बारे में भी निगरानी करेगा कि समुद्र के पानी में कहाँ पे तापमान ज़्यादा है, कहाँ पे मछली कम है, कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा है, और कहाँ का पानी हम अपने मानव के लिए यूज कर। लास्ट में करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, कहाँ पे दिल्ली NCR के रीजन में पोल्यूशन ज़्यादा है या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है कि प्रदूषण ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों को ये रेगुलेट करेगा। अभी तक जो हमने किया कि जैसे सवाल पूछेगा इनसेट 3, इनसेट 3 किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो ये GSLV से लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है, मॉनिटर करना अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड इन्वायरमेंट को ये जो है कि मॉनिटर करेगा। इसके साथ यह भी है, इसका जो फोकस अटेंशन रहा है सैटेलाइट पे नहीं रहेगा, इनसेट पे नहीं रहा, लेकिन लॉन्च व्हीकल पे रहा है जो GSLV है। क्या किस पे है,
GSLV सैटेलाइट रोड ऑन द GSLV F14, ठीक है, F14 के जो कि लॉन्च व्हीकल उस पर किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि GSLV जो है कि एक उनमें से जो तीन लॉन्च व्हीकल हमने पहले कह दिया कि तीन ये लॉन्च व्हीकल भारत में यूज किया जाता है, और 15 टाइम हमने GSLV को लॉन्च किया, उसमें से मैक्सिमम 4 बार जो कि फिल रहा है, और बाकी जो SLV भी LVM3 है, ये उतने जो है कि सक्सेस रहे, जितने सक्सेस ज़्यादा रहे GSLV की तुलना में। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें GSLV का, अभी जो रिसेंट में अगस्त 2023 में, ठीक है, सॉरी 2021 में जो क्लियर रहा, किस सैटेलाइट को लेकर के सैटेलाइट रही EOES-O3 जो रही स्पेस में, इसको लेकर के खई 5 मिनट इनटू फ्लाइट्स, डेविटेज द शेड्यूल रिजेक्शन। अब दूसरी बात देखिए, सवाल ये बनता है कि GSLV ज़्यादा क्यों क्यों ज़्यादा फेल रहा, इस बात को देखिए। नॉटी बॉय से अब एनालिसिस करिए, जो शरारती बच्चा अब देखते देखते रहता है, पट्टे दे जाएगा, चाय के गिलास के पास जाएगा और चाय का गिलास गिरा देगा, खुद जल जाएगा, चाय नुकसान कर देगा। तो मतलब क्या है, उसका किसी काम को करने की जो क्षमता है बहुत तेजी से करता है, अचानक घूमता है, अचानक काम करता है। तो वैसे ही GSLV भी क्या होता है, इतनी इसकी स्पीड तेज होती है, उसको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब समझिए कि अगर एक एनालिसिस के आधार पे कहा जा रहा है, 15 मिनट पहले अपने, ठीक है, 15 मिनट पहले ही अपने कक्ष में पहुंच गया। एक लड़का चलता है 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, ठीक है, एक लड़का चलता है 5 किलोमीटर के हिसाब से। लोगों को 50 किलोमीटर जाना है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा, 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलने वाला, 5 किलोमीटर वाला लेट से पहुंचेगा। तो वैसे ही GSLV है, उसकी क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल था। बच्चा होता है पट, जो शरारती होता है, सडनली जो कि घूमेगा और किसी खतरनाक जगह पे जा करके खड़ा हो जाएगा, कूद जाएगा। तो जितना तेज़ी से वो घूमता है या एक्टिविटी करता है, उसको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी ये भी चीज़ है कि GSLV का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है कि ये बहुत भारी भरकम, ठीक है, बहुत ज़्यादा वजन वाली सामान लेकर के उड़ सकता है, और इस वजह से GSLV का महत्व ज़्यादा होता है। इतना अगर हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी में, ऑर्बिट में जाना है, जियो स्टेशनरी अगर पृथ्वी की जो कक्ष में जाना है, तो वो कम से कम, ठीक है, 2200 का वजन लेकर के पहुंच सकता है। समझ सकते हो कितना। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे उसको जाना, लो अर्थ ऑर्बिट में जाना है, तो वो 6000 से ज़्यादा तक का सामान लेके जा सकता है। और दूसरी चीज़ है जो प्रॉब्लम है GSLV में, कि उसको कंट्रोल ना कर पाना, और उसको कंट्रोल इस वजह से नहीं किया जाता है कि वो मनमन्ना है। जैसे नॉटी बॉय होता है, शरारती नटखट, उसको ऐसा नहीं है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बांध के रखिए, दो जन आगे पीछे उसको रहिए। लेकिन क्या है, उस बच्चे की जो समझ है, उम्र है, अभी उसमें नहीं है कि वो समझ सके। तो वैसे ही GSLV में एक इंजन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इंजन। इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्या है, क्रायोजेनिक इंजन। अभी इसका 2014-15 में इनोवेशन हुआ इंडिया में, इंडिया ने अपना खुद का एक क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। और क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही पावरफुल होता है। क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और क्यों पावरफुल होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करता है। बात समझ रहे हो, एटमॉस्फेयर से, हमारे वायुमंडल से ही जो है कि ये आपका जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेता है। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के रूप में यूज करता है, और ऑक्सीजन फ्यूल को जरने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप घर पे अलाव जला रहे हो, ठीक है, तो जब तक उसको हवा नहीं लगेगी ना, तब तक वो नहीं जलेगा। सपोज करिए कि आप मोमबत्ती जला दीजिए, ऊपर से एक गिलास रख दीजिए, तो वो जलेगा नहीं, जलेगा, बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वो नहीं मिले। तो ऑक्सीजन क्या करता है, किसी चीज को जलाने के लिए हेल्प करता है। और हाइड्रोजन क्या होता है, एक फ्यूल होता है, वो ज्वलनशील होता है। तो एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ कि कहते हैं ना कि एक लकड़ी अकेले रहेगी तो टूट जाएगी, 10 लकड़ी एक साथ आ जाएंगी तो नहीं टूटेंगी। जब हम H2O की बात करते हैं, H2, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन,
तो क्या होता है, पानी बनता है H2O। तो हम किसी चीज़ पे पानी जब फेंकते तो बुझ ही जाता है, लेकिन ये लिमिटेड है। अगर ऐसा होता है तो आपका जो फायर ब्रिगेड होते हैं उसमें पानी ही भरा जाता, ठीक है, पानी होता है, लेकिन उसमें कुछ गैस, नाइट्रोजन वाली गैस इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो बर्निंग कैपेसिटी को कम करे। तो आप एक तरफ दो हाइड्रोजन हो जा रहे हैं, बर्निंग है, ठीक है, ऑक्सीजन एक है, तो मतलब ऑक्सीजन जो पानी का एक है वो हाइड्रोजन दो को जलाने में उतना सक्षम नहीं है। बस समझ रहे। तो इसमें क्या है कि जो क्रायोजेनिक इंजन है हाइड्रोजन को यूज करता है जब फ्यूल के रूप में, और ऑक्सीजन इसलिए यूज करता है कि हाइड्रोजन को जलने में मदद करेगा। अब यहाँ पे यह भी चीज आएगा, क्या इंडिया का अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन है? जी हाँ, बिल्कुल आपका खुद का इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन है, और क्रायोजेनिक इंजन हम LVM-3 में यूज किए हैं। लेकिन यह भी एक बात है कि हम विदेशों से, रसिया और या फिर वेस्टर्न कंट्री से एक अग्रीमेंट किए थे, भाई ऐसा है आप हमें क्रायोजेनिक इंजन दे दीजिए, हम जो है कि इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। लोगों ने वादा किया, बट उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन तो देना शुरू कर दिया, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन किस टेक्नोलॉजी पे बन रहा है वो देने से मना कर दिया, ठीक है। तो जब वो देने से मना कर दिया तो भारत बड़ा निराश हुआ, और भारत ने खुद अब कोशिश करने लगा, जिसके पास मिसाइल मैन जैसा आदमी हो तो इन जैसी चीज़ों में क्यों पीछे हटेगा। तो भारत ने खुद तैयारी करने लगा कि हम अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे, और मेहनत किया। 2014-15 में भारत ने, इसरो ने जो बल्कि बना करके दिखा भी दिया। और यह भी एक चीज़ है कि क्रायोजेनिक इंजन जैसी कुछ चीज़ें को कंट्रोल करने के लिए विश्व में एक ट्रीटी है जिसको MTCR के रूप में जानते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ये एक तरह का इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है, और ये स्टॉप करता है ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने में या फिर ट्रांसफर करने में जो मानव विकास या फिर मानव के लिए खतरा हो, ठीक है। के बावजूद भी इंडिया ने बनाया क्रायोजेनिक इंजन और सक्सेसफुल रहा। दूसरी चीज यह है कि ये जो GSLV यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में, ठीक है, ये फाइनल और थर्ड स्टेज में किया जाता है, ठीक है। कितने स्टेज में? फाइनल स्टेज में या थर्ड स्टेज में, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है, ये आपका लो टेम्परेचर में लिक्विड स्टेज में होता है, और ये मैनेजेबल। और दूसरी ये भी चीज़ है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से क्रायोजेनिक इंजन यूज करता है, और ऑक्सीजन एज ए बर्निंग सपोर्ट के लिए यूज करता है, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या आपको लगता है कि क्रायोजेनिक इंजन खतरा है? नहीं, क्रायोजेनिक इंजन का खतरे वाला होता तो हम विकास ही नहीं करते उसका। लेकिन इसको अगर लिक्विड सॉलिड में अगर कन्वर्ट करके हम यूज करें तो ये मैनेजेबल है, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही दे तो उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इस वजह से अभी तक हमने जो पढ़ा कि कितने लॉन्च व्हीकल हैं इंडिया में, 3 है, PSLV, GSLV और LVM, ठीक है जी, जिसको एक नाम से और जाते हैं GSLV-M के थर्ड के रूप में जानते हैं। जो LVM-3 है या फिर MK3 है, यूज किया गया था चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में हमने यूज किया है अभी तक ये LVM-3 कर। बात समझ गए? चंद्रयान 1-2 के बारे में जानते होंगे, फेमस है। तो अभी तक सवाल जो हमने किया, हमने क्या किया कि लॉन्च व्हीकल कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, हमने बात कर लिया। और अभी हाल में न्यूज में क्यों है, इसरो ने एक इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया, और किस व्हीकल से? GSLV-3DS के व्हीकल से लॉन्च किया। और GSLV को नोटी बॉय के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर अनसक्सेसफुल रहा, 15 बार छोड़ा गया, उसमें से 4 बार अनसक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। और ये क्रायोजेनिक इंजन यूज करता है, जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है उसका यूज करता है। तो ये हमने बात किया किस हिसाब से, क्यों इसको नॉटी बॉय के रूप में जानते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना रहेगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।